हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंडक्टिविटी एंड देयर लिमिटेशंस। तो हम जो है सुपर कंडक्टिविटी की देखेंगे क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं और क्या इसकी क्या है लिमिटेशंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास मैग्नेट्स। तो आजकल जो है हम जो है सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स का हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स होती हैं इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो नॉर्मल मैग्नेट्स के कंपैरेटिवली बहुत ही कम होता है। रेजिस्टेंस कम होगा तो इसकी जो वाइंडिंग्स होती हैं तो वो जो है उसके अंदर जो है मैक्सिमम जो है करंट स्टोर रहता है और मैक्सिमम करंट वो कैरी कर सकती हैं, और एनर्जी लॉस भी क्या होता है, बहुत ही कम होता है। उसके बाद जो है हम जो है जनरेटर को भी जो हम सुपर कंडक्टर से वाउंड करके रखते हैं, ताकि वो जो है सेम अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस कर सके बहुत ही छोटे इक्विपमेंट के अंदर, और एनर्जी लॉस भी क्या होगा, कम होगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है उसको फर्दर हम जो है सुपर कंडक्टिंग वायर की मदद से जो है डिफरेंट एरियाज़ में हम जो है उसे, या डिफरेंट रीजन में जो हम उसे जो है भेज सकते हैं। तो एनर्जी जो है कुड बी स्टोर्ड इन सुपर कंडक्टिंग कॉइल्स फॉर लॉन्गर टाइम विदाउट सिग्निफिकेंट लॉस। तो यहाँ पे क्या कह रखा है कि एनर्जी जो है उसको हम जो है सुपर कंडक्टिंग कॉइल्स के अंदर जो है हम स्टोर करके रख सकते हैं बहुत ज़्यादा टाइम तक, और इसमें जो एनर्जी लॉस है वो भी क्या रहता है, बहुत ही कम रहता है। सेकेंड एप्लीकेशन है मेडिसिन में। जैसे कि आपको पता है हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स डिस्कवर हुए हैं, तो इससे जो है हम जो है एक लो कॉस्ट एमआरआई सिस्टम हम बना पा रहे हैं। और इसकी जो अगर मैं इमेजिन कैपेबिलिटीज़ की बात करूं तो इनकी बहुत ही अच्छी होती है। एमआरआई सिस्टम का यूज़ जो है बच्चे, अगर किसी भी बॉडी पार्ट को मुझे स्कैन करना है और मुझे उसकी पिक्चर चाहिए, ठीक है, उसको डायग्नोस करना है, तो वो जो पिक्चर है वो बहुत अच्छे से जो है इस एमआरआई सिस्टम के अंदर जो है हमें दिखती है, अंदर की इंटीरियर पार्ट की। तो आजकल हम एच का यूज़ कर रहे हैं और उसमें जो है सुपीरियर इमेजिन कैपेबिलिटीज़ हैं। उसके बाद जो है हम MSI मैग्नेटिक कार्डियोलॉजी सिस्टम जो है ये भी आजकल STS के ऊपर बेस्ड हैं, और इनका यूज़ जो है अगर मुझे ब्रेन का कोई हिस्सा डायग्नोस करना है या हार्ट का कोई हिस्सा डायग्नोस करना है तो उसमें हम जो है STS का हम जो है बहुत यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आप ये कह लो कि जैसी STS की जो डिस्कवरी हुई तो जो है बहुत सारी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो है बहुत सारी एप्लीकेशंस में जो है हम सुपर कंडक्टर्स का हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो अब हम क्या कर रहे थे, पहले जो है जो हमारी करंट टेक्नोलॉजी है अब हम उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। अब हम जो है लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स का हम यूज़ कर रहे हैं इन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसने जो है उसमें जो है बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है किसका, सुपर कंडक्टर्स का। क्योंकि पहले क्या हुआ करता था कि जो हमारे पास जो कंप्यूटर चिप्स होती थी, अगर हमें जो है उसकी स्पीड बढ़ानी है तो वो स्पीड हम नहीं बढ़ा पाते थे, क्योंकि अगर हम स्पीड बढ़ाते थे कंप्यूटर चिप्स की तो उस केस में जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है एनर्जी का लॉस हुआ करता था। और वो किस में हुआ करता था, इन द फॉर्म ऑफ हीट, बहुत हीट प्रोड्यूस होती थी। और चार्जिंग टाइम जो था कैपेसिटर का वो भी क्या था, लिमिटेड था, क्योंकि जो उसकी मेटल फिल्म के बीच में जो रेजिस्टेंस है उसकी वजह से। सो अब जो है न्यू सुपर कंडक्टिंग फिल्म्स डेवलप हुई हैं। इन्होंने जो एक डेंसली पैक्ड चिप बनाई है जो कि जो है बहुत सारा डाटा जो है वो ट्रांसमिट कर सकती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है ट्रांसमिट कर सकती है, बहुत सारे मतलब डाटा जो है वो ट्रांसमिट कर सकती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के अंदर। सो अब जो है हम सुपर डेंसली पैक्ड चिप्स का यूज़ कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र कर सकती हैं, ठीक है ना। और इसका मैग्नीट्यूड भी बहुत ज़्यादा है। द सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक्स हैव अचीव इम्प्रेसिव अकम्पलिशमेंट इन द फील्ड ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब जो सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, जो पहले इलेक्ट्रॉनिक्स थी, अब कैसे हम बात कर रहे हैं, सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं। और इसने जो है सिर्फ यहाँ पे नहीं, इसने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट जो है इसको कहाँ पे मिली है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। जैसे कि लॉजिक डिलेज ऑफ 13 पिकोसेकंड्स एंड स्विचिंग टाइम ऑफ 9 पिकोसेकंड्स हैव बीन experimentally demonstrated through the use of basic Josephson junction. Scientists are able to make very sensitive microwave detectors, magnetometers, squids एंड सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइस। तो यहाँ पे क्या कह रखा है कि अब हमने जो है लॉजिक डिले जो है 13 पिको सेकेंड्स, और जो स्विचिंग टाइम है वो 9 पिको सेकेंड्स जो हमने एक्सपेरिमेंटली डेमोस्ट्रेट किया है। और इन अब हम जो है जोसेफसन जंक्शंस का यूज़ करके जो है साइंटिस्ट ने जो है जैसे कि कुछ माइक्रोवेव डिटेक्टर्स, मैग्नेटोमीटर्स ये बनाए हैं, स्क्विड्स बनाए हैं, सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइसेस बनाई हैं। और जो ये स्क्विड्स होते हैं ना, ये एक तरह की कंडक्टिंग सुपर कंडक्टिंग लूप होता है, और इसके अंदर जो है
with integrated Josephson contact which can be used in most of the sensitive magnetic field सेंसर्स। तो ये जो स्क्विड साइन का यूज़ जो है वो ज़्यादातर कहाँ यूज़ होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड सेंसर्स में यूज़ होता है, ठीक है ना। तो ये स्क्विड्स हैं क्या, एक सुपर कंडक्टिंग लूप है और इसके अंदर जो है, इसके अंदर जोसेफसन कॉन्टैक्ट दिया हुआ है और ये जो है कहाँ पे ज़्यादातर यूज़ होता है, मैग्नेटिक फील्ड सेंसर्स के अंदर यूज़ होता है। उसके बाद है हमारे पास एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल की अगर मुझे मतलब मुझे समझना है तो वो अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छे से इंक्रीज हुई है, क्योंकि एनर्जी सेक्टर में जो है एप्लीकेशंस कहाँ देखी जाती हैं सुपर कंडक्टिंग मटेरियल की, जैसे पावर ट्रांसमिशन करना हो या सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स बनानी हो या फिर एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस में इसका यूज़ है, पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में हम इसका यूज़ कर रहे हैं, रोटेटरी मशीनरी में इसका यूज़ कर रहे हैं, मैग्नेटिक सेपरेटर्स में हम इसका जो है यानी कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। So the ability of superconductor to conduct electricity with zero resistance can be exploited in the use of electrical transmission lines. Currently, a sustainable conductor such as copper and aluminium for large-scale shift to superconductivity technology depend upon whether wires can be prepared from brittle ceramics that retain सुपर कंडक्टिविटी एट 77 केल्विन। तो यहाँ पे क्या कह रखा है कि जो सुपर कंडक्टिविटी की एबिलिटी है कि वो जीरो रेजिस्टेंस तक जो है करंट को कंडक्ट कर सकती हैं, तो वो जो है उसका यूज़ जो हम इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए कर रहे हैं। और आजकल देखा जा रहा है कि कुछ ऐसे जैसे कि कंडक्टर्स हैं जैसे कॉपर और एल्यूमिनियम, इससे हम जो है क्या कर रहे हैं, इसकी वजह से जो है जो सुपर कंडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर जो है काफ़ी शिफ्ट आया है। और अब जो हम वायर्स जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं ना, वो ब्रिटल सिरेमिक्स के प्रिपेयर कर रहे हैं और जो कि जिनकी सुपर कंडक्टिविटी किस टेम्परेचर तक हम रिटेन कर सकते हैं, 77 केल्विन तक। देखो जो सुपर कंडक्टिंग हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग का बेनिफिट क्यों है, क्योंकि बच्चे जो सुपर कंडक्टिंग टेम्परेचर है ना, कि जैसे 77 केल्विन पे जो है वो सुपर कंडक्टर बन गया, ये मेंटेन करना काफ़ी ईजिएस्ट होता है एज कंपेरिजन कि जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ही कम है। आपको 1 केल्विन टेम्परेचर मेंटेन करना और एक जगह आपको 77 केल्विन मेंटेन करना है, तो आप किसका ज़्यादा आपको लगेगा लैब में काम करना आसान रहेगा, 77 केल्विन के ऊपर। तो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स ही हमें चाहिए ताकि वो हाई टेम्परेचर पे जो है सुपर कंडक्टिविटी को क्या कर ले, अटेन कर ले। तो नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोर्ट सेक्टर। तो अभी हम जो है सुपर कंडक्टिंग जो वायर्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो सिरेमिक्स की बना रहे हैं और वो सिरेमिक्स जो है उसका सुपर कंडक्टिविटी वो उसका अटेन कर लेता है वो 77 केल्विन पे। अब है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इसका यूज़, देखो हमें जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाना है, ठीक है, गुड्स को हमें या फिर सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, ठीक है ना। तो ये जो है सी के थ्रू हम लेके जाया करते थे, यानी कि जो आपकी शिप्स के थ्रू सामान एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो ये काफ़ी चैलेंजिंग था। पर अब जब सुपर कंडक्टर्स आ गया है तो उसका जो है काफ़ी यूज़ जो है ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी में भी हो रहा है, क्योंकि अब जो है द यूज़ फॉर द ऑफ सुपर कंडक्टर्स फॉर ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी हैज़ बीन एस्टैब्लिश यूजिंग लिक्विड हीलियम एज अ रेफ्रिजरेटर। तो अब हम जो है सुपर कंडक्टर्स को जो है इसका यूज़ कहाँ कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन में कर रहे हैं। और इसका यूज़ जो है ट्रांसपोर्टेशन में कैसे किया जा रहा है, लिक्विड हीलियम की मदद से किया जा रहा है, जो कि एक तरह का रेफ्रिजरेंट का काम करेगा। जैसे कि प्रोटोटाइप मैग्नेटिक लेविटेटेड यानी मैगलीव ट्रेन, आपने पता होगी जापान में एक मैगलीव ट्रेन बनाई है, ठीक है ना। तो वो बेसिकली किसके ऊपर, वो बहुत फास्ट मूविंग ट्रेन है, वो किसके ऊपर वर्क करती है, वो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स के ऊपर वर्क करती है। तो ये कितनी बड़ी एप्लीकेशन है। उसके बाद है कम्युनिकेशन में। तो अब आपको पता है कि अगर हम काफ़ी टाइम से जो है हम कम्युनिकेशंस में जो हम STS फिल्टर्स का हम यूज़ करते आ रहे हैं, तो अब जो है over the past 10 years so STS filter have come into widespread use in cellular communication। अब हम जो है काफ़ी 10 सालों से जो हम STS फिल्टर्स का यानी कि हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग फिल्टर्स का हम यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेशन के अंदर। इससे क्या हुआ है, जो सिग्नल से नॉइज़ की रेशो है वो बहुत ही कम हो गई है, यानी रिलायबल हो गई है। और इस मोस्ट वाइडली स्पेस सेल टावर्स जो हैं वो इसके बने हैं। As world moves from analog to all digital communication, LTS chips offer dramatic performance improvement is many commercial and military applications। तो यहाँ पे क्या कह रखा है, जैसे ही हम जो एनालॉग से डिजिटल की तरफ मूव कर रहे हैं, वैसे ही जो LTS चिप्स जो है उसने जो है उसका हम काफ़ी यूज़ कर रहे हैं कॉमर्शियली भी और
जो है मिलिट्री एप्लीकेशंस में भी, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास अब जो न्यू एप्लीकेशंस हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि लिक्विड नाइट्रोजन जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है, अब सुपर कंडक्टर्स के ऊपर बेस्ड है। और ये जो है have provided industries more flexibility to utilize superconductivity as comparison to। तो यहाँ पे क्या कह रखा है, जो लिक्विड नाइट्रोजन जो हम सुपर कंडक्टर्स के ऊपर बेस्ड है वो हम यूज़ कर रहे हैं, इससे जो है काफ़ी हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है कि हम काफ़ी सुपर कंडक्टिविटी का हम यूज़ कर सकते हैं एज कंपैरिजन जो हम पहले लिक्विड हीलियम यूज़ किया करते थे। तो द possible discovery of room temperature superconductors has the potential to bring superconducting devices into our everyday lives। तो यहाँ पे क्या कह रखा है कि अब जो है जैसे कि हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर्स की डिस्कवरी हो रही है, यानी कि रूम टेम्परेचर पे अब सुपरकंडक्टर्स हम बना सकते हैं। तो उसकी वजह से जो हम अब डेली लाइफ में भी जो है सुपरकंडक्टिंग डिवाइस का हम यूज़ कर सकते हैं आराम से। क्योंकि पहले सुपर कंडक्टिविटी को अचीव करना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे हम अचीव नहीं कर सकते थे, 1 से 2 केल्विन तक ही हमें सुपर कंडक्टिविटी मिलती थी। पर जैसे जैसे जो है हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स का यूज़ हो रहा है, वैसे वैसे जो है सुपर कंडक्टिविटी हम जो है डेली रूम टेम्परेचर पे भी हम ऑक्यूपाई कर सकते हैं। जब अटेन कर लेंगे रूम टेम्परेचर पे तो हम जो है उसका काफ़ी आगे जो है यूज़ कर सकते हैं। लिमिटेशंस अगर मैं देखूँ तो दो, पहले आपको पता है सुपर कंडक्टर्स दो मेन प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड थे, एक तो इसकी जीरो रेजिस्टिविटी है और एक मिजनर इफेक्ट। फिर भी जो है इसकी कुछ लिमिटेशन है। सबसे पहली लिमिटेशन तो ऑफकोर्स अगर मुझे लो क्रिटिकल टेम्परेचर अटेन करना है तो बहुत ही डिफिकल्ट है और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी सेंसिटिव चीज़ चाहिए कि जो मेंटेन कर सके क्रिटिकल टेम्परेचर, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। उसके बाद है सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स जो होते हैं वो काफ़ी ब्रिटल होते हैं, जल्दी टूट जाते हैं, ठीक है ना। जैसे आप ब्रिटल क्या होता है कि आप एक हथौड़ा लो और कांच के ऊपर मारो तो कांच एकदम चूर चूर नहीं हो जाता वैसे ही। तो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स भी ब्रिटल होते हैं, डक्टाइल नहीं होते हैं और इनको शेप देना मुश्किल होता है। उसके बाद है ये मटेरियल्स जो है केमिकली अनस्टेबल होते हैं इन सम एनवायरनमेंट्स, कुछ एनवायरनमेंट में केमिकली अनस्टेबल होते हैं। दिस कैन नॉट फंक्शन विद एसी वोल्टेज बिकॉज एसी वोल्टेज डिस्ट्रॉयज कूपर पेयर। तो ये जो है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज पे काम नहीं करता है, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है क्या करती है, कूपर पेयर को डिस्ट्रॉय कर देती है। एंड देयर इज अ लिमिट टू करंट पासिंग थ्रू मटेरियल बिफोर इट लूजेस सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज। तो एक लिमिट है करंट को पास करने के मटेरियल के अंदर, ताकि वो जो है उससे पहले की जो वो सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म ना कर दे, यानी कि सुपर कंडक्टिविटी लॉस होने से पहले ही हमें जो है करंट को पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब करंट एक लिमिटिंग करंट ही पास कर सकते हैं, ये होगा कि देयर इज अ लिमिट टू करंट पासिंग थ्रू मटेरियल बिफोर इट लूजेस सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी। वही कह रखा है कि लिमिटेड करंट ही हम पास कर सकते हैं और जब तक वो जो है सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज़ को लूज ना कर दे उससे पहले ही हम करंट को पास कर सकते हैं मटीरियल के अंदर। तो ये सारी लिमिटेशंस थी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।